हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, आईसीएमआर ने यूजर फ्रेंडली पीपीई नवरक्षक को मंजूरी दी है। आईसीएमआर इंडिया की मेडिकल संस्था है, उसने नई पीपीई किट का नाम क्या है, नवरक्षक को मंजूरी दी है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये जो पीपीई किट होता है इसका यूज़ डॉक्टर्स करते हैं। आप देखिए कुछ इस पिक की जैसे आप देखिए डॉक्टर जब कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो खासतौर से कुछ ऐसे रहते हैं, इसे ही पीपी किट बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या है, 1 महीने के भीतर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट, जिसे नवरक्षक के नाम से जाना जाता है, भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। लगभग कितने महीने में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। और इस पीपीई किट का नाम क्या है, नवरक्षक। क्लियर, यहाँ नाम देखिए। क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, देखिए आईसीएमआर का फुल फॉर्म भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह के शुरू में इसे मंजूरी दे दी है। पीपीई प्रोटोटाइप नमूना परीक्षण के लिए 9 अधिकृत NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, जो कि एक डीआरडीओ की प्रयोगशाला है, ने भी परीक्षण के बाद पीपीई किट को प्रमाणित किया है। ये माना गया है कि ये पीपीई किट बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही सुविधाजनक होगा। अब नवरक्षक पीपीई किट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस पीपीई किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नोबल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया था। किसने विकसित किया, नौसैनिक डॉक्टर हैं। किट की खासियत बाजार में उपलब्ध अन्य पीपीई किट की तुलना में इसका संवर्धित श्वास यंत्र है। इससे स्वास्थ्यकर्मियों को लंबे समय तक काम करने के दौरान महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन में काम करने में सुविधा होगी। अभी तक जो पीपीई किट था उससे सांस लेने में काफ़ी समस्याएं होती थी, डॉक्टर लगातार पहने हुए काफ़ी दिक्कत महसूस होती थी। उसके रिस्पेक्ट में ये जो नया पीपीई किट बना है ये ज़्यादा ही फायदेमंद होगा और आरामदायक भी रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो अगस्त 2021 में भारत यूएनएससी का अध्यक्ष होगा। यूएनएससी में अभी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो अब देखिए वो अध्यक्ष होने वाला है। क्या कह रहे हैं इसमें, 192 वोट में से 184 वोट हासिल करने के बाद भारत 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य बन गया है। बिल्कुल, फिर भारत की अवधि 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। अब ये जो नया सदस्य बना है 2 साल के लिए 2021 से प्रारंभ होगा। भारत के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ है, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको भी गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए चुना गया है। जो गैर अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हें अध्यक्षता के लिए भी कुछ समय के लिए चुना जाता है, तो उसी में ये अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। देखिए आगे दिया हुआ है, हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद को हर महीने 15 सदस्य राज्यों, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी के बीच घुमाया जाता है। उनके आधार पर भारत के पास 2021 के अगस्त महीने और फिर 2022 के 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता होगी। टोटल 2 बार अध्यक्षता होगी, क्योंकि 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी या गैर अस्थायी, इनमें से हर एक को 1-1 महीने के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया, कोयला और खनन क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भरता के लिए सत्यभामा पोर्टल ऐप लॉन्च किया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। केंद्रीय खनन और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में सत्यभामा नामक एक पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। सत्यभामा का फुल फॉर्म देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना
फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये फुल फॉर्म ज़रूर आपको ध्यान देना है कि फुल फॉर्म क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। पोर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पोर्टल को देश के खनिज व खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिज़ाइन और विकसित किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीज़न इस पोर्टल का कार्यान्वयन एजेंसी है। सत्यभामा को नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है ताकि ये सभी मिलकर कार्य कर सकें। इस पोर्टल को research.mines.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये जो वेबसाइट है research.mines.gov.in इस पर खोल करके आप आसानी से देख सकते हैं। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, अगर अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर के शरण ग्रहण करता है, उसके लिए यूज किया जाता है ये शरणार्थी शब्द। तो ये देखते हैं, विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना होता है। जो शरणार्थी होते हैं उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरी जगह दूसरे कंट्री में जाकर शरण लेते हैं, तो उनकी दुर्दशा को समझना है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी काफ़ी लोग करते हैं। जो आप यूँ समझ लीजिए, जो कर्ज के तले दब जाते हैं, वो अपने देश को छोड़कर भाग जाते हैं और दूसरी जगह शरण लेते हैं, तो इस तरीके से इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं। अब इसमें मुख्य तथ्य क्या है? इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनआरए को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त यूएनएचसीआर के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की घोषणा करता है। यूएनएचसीआर द यूएन रिफ्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में संपूर्ण विश्व में 68.5 मिलियन लोग अपने घरों से बलपूर्वक विस्थापित हुए थे। देखिए, ये 2017 में लगभग 68.5 मिलियन लोग, बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं जो कि अपने घरों से क्या हुए थे? विस्थापित हो गए थे, हटा दिए गए थे, निकाल दिए गए थे। इसके साथ ही यूएनआरए दुनिया भर में लाखों शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जिन्हें युद्ध, संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, ताकि उनके लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया को ध्यान रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया के बिजनेस के लिए रिलायंस बनी $150 बिलियन की मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया की कंपनी इतनी ज़्यादा मूल्य वाली बनी है। कितना? $150 बिलियन। तो आइए देखते हैं। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 जून 2020 को $150 अरब के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ये पहली भारतीय कंपनी है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई। मतलब इसके पहले कभी भी कोई भी कंपनी ने इतना ज़्यादा मूल्य वाली नहीं बनी थी। अब मुख्य बिंदु इसका समझ लेते हैं। कंपनी ने मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। उसने टारगेट रखा था 2021 तक वो ऋण मुक्त हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही वो ऋण मुक्त हो गई। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी गई। उसका जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ा है। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। लॉकडाउन के बावजूद 58 दिनों की अवधि में 1,68,818 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने में कामयाब रही। इस बीच आप सुन रहे हैं कि लगातार जो रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म है, जियो लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, उसी की वजह से ये लगभग इतने की कमाई इसने किया है।
जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 24.70 की हिस्सेदारी अब तक निम्नलिखित कंपनी को स्वामित्व में है। जियो प्लेटफॉर्म ने अपनी 24.7% की हिस्सेदारी अब तक बेच दिया है। इसमें से अमेरिका की फेसबुक ने सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदा है 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। ये सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और अब तक की सबसे बड़ी एफडीआई भी है भारत में। यह सौदा भारत में किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अन्य कंपनियां कौन कौन सी हैं जो हिस्सेदारी लिए हैं? अबू धाबी की आधारित निवेश कंपनियां हैं, मुवाडाला, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, और अमेरिका की कंपनी जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, केकेआर एंड कंपनी, टीजीपी कैपिटल और कैटरटन पार्टनर्स। ये सारी कंपनियां जिन्होंने कि फेसबुक में इन्वेस्ट करके अपना परसेंटेज अपना शेयर खरीदा है और फेसबुक ने अब तक 24.70% की हिस्सेदारी बेची है, जिसकी वजह से जियो प्लेटफॉर्म ने बेची है, जिसकी वजह से जियो को अच्छी खासी आमदनी हुई है। अब आज के करंट में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखिए। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, राजस्थान राज्यसभा चुनाव के विजेता केसी वेणुगोपाल और नीरज डंगी कांग्रेस के हैं और राजेंद्र गहलोत भाजपा के जीते हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा के चुनाव के विजेता कौन कौन से हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी भाजपा से, दिग्विजय सिंह कांग्रेस से जीते हुए हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के विजेता पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, एम वेंकटरमण, परिमल नाथवानी, अयोध्या रामी रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के हैं। और मणिपुर राज्यसभा चुनाव के विजेता बीजेपी के लिशंबा संजाओबा है। और नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए देश में पहली बार मोबाइल आईलैब लॉन्च किया है। याद कीजिए कल के वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज 11 लाख करोड़ रुपए के साथ बाजार में मूल्य पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। अभी ऊपर हमने डिटेल में इसके बारे में भी अध्ययन किया है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में बीएसई 10वें स्थान पर आ गया है। जो इंडिया का मार्केट एक्सचेंज है वो 10वें स्थान पर है और NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर अभी भी बना हुआ है। आप समझ लीजिए इसी डेटा से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये अमेरिका का है 19.3 ट्रिलियन डॉलर और यहाँ 1.7 ट्रिलियन डॉलर इंडिया का है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 4 साल के कार्यकाल के लिए NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री BPR बिट्ठल का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। अभी ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा है। UN द्वारा बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, जो बच्चों के खिलाफ हिंसा होती है उसके लिए। जीन कैनेडी स्मिथ दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की बहन और आयरलैंड के पूर्व अमेरिकी राजदूत का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट, फेसबुक ने स्वीडिश स्टार्टअप मैपिलरी का अधिग्रहण कर लिया है। फेसबुक ने अधिग्रहण किया है। ये संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया गया है और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया गया। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया है। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें तो सरकार देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करे। खेलो इंडिया सेंटर शॉर्ट फॉर्म देखिए KIC, और ये किसने कहा है? किरण रिजिजू जी ने कहा है, जो कि खेल मंत्री हैं। प्रतिदिन करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।